शशि की बहू पढ़ी लिखी और समझदार थी, लेकिन शशि नहीं चाहती थी कि कोई भी उसकी बहू की तारीफ करे। बहू पेशे से फैशन डिजाइनर थी, लेकिन शशि की नजर में वो सिर्फ एक सिलाई वाली ही थी। एक दिन, माँ, मुझे एक बड़ी कंपनी से जॉब का ऑफर है, सोच रही हूँ हाँ कर दूं? हाँ हाँ, तू काम कर ले। वैसे भी नवीन के सर पर घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी है। वो थक जाता है और महीने के आखिर में बचता भी तो कुछ नहीं ना। ठीक कह रही हैं माँ जी, मैं भी अपना खर्चा खुद ही निकाल लिया करूंगी। हाँ हाँ जरूर, मैं तो हूं ही, घर देख लिया करूंगी। मेधा नौकरी ज्वाइन कर लेती है, लेकिन इस बात के ख्याल के साथ कि उसकी सास को ज्यादा काम या परेशानी का सामना ना करना पड़े। माँ, ये दीपिका है, ये आपके साथ घर के सारे काम में मदद किया करेगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं रखनी कोई काम वाली, मुझे तो अकेले काम करने की आदत है। ठीक है माँ, जैसा सही समझे। शशि मेधा के जाने के बाद किसी रिश्तेदार से बात करते हुए कहती है, अरे क्या बताऊं, घर का सारा काम मेरे जिम्मे है। शरीर अब बूढ़ी हालत में चलता भी तो नहीं ना। अरे तो बहू को बोला करना कि जाने से पहले पूरा काम करके जाए। मेरी बहू भी तो नौकरी करती है, लेकिन मजाल है कि ऐसे ही घर के बाहर कदम निकाल दे। अरे मेरी बहू तो पता नहीं खुद को क्या समझती है। हमने तो घर पर ही रहकर हमेशा काम किया, फिर भी देखो कितने अच्छे से घर चला। शाम को मेधा घर आती है। शशि पानी देते हुए कहती है, आज तो सारा दिन थक गई काम करके, इतना काम किया कि कमर ही टूट गई। कोई बात नहीं माँ, मैं नौकर रख देती हूँ, आप परेशान ना हो। वैसे भी घर के सारे काम के लिए तो नौकर हैं, बस खाना बनाने के लिए हमें कोई चाहिए। अरे नहीं नहीं, मुझे नौकर की जरूरत नहीं है, मैं रसोई किसी को नहीं देती। हाँ ठीक है, आप जैसा ठीक समझे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। लोगों का और रिश्तेदारों का नजरिया मेधा के लिए बदलने लगा। लोग उसे आलसी और मक्कार समझने लगे। शशि सबके सामने ऐसे पेश आती जैसे वो बेचारी बहू और बेटे के घर में नौकर की तरह है। एक दिन मेधा ने कहा, माँ चलिए, मैं आज आपको एक नई साड़ी दिलवाती हूँ। आज मेरी पहली तनख्वाह आई है, और साथ ही ये लीजिए, कुछ पैसे रख लीजिए। आप घर में रहती हैं तो क्या, आपके पास भी तो पैसे होने चाहिए ना। हाँ चलो, मेरा मन भी बहुत समय से नई साड़ी और सैंडल लेने को कर रहा था। अब घर में रहती हूँ तो क्या, मैं तैयार होकर आती हूँ। मेधा और शशि घर से बाहर निकलकर रास्ते में आते हैं कि तभी एक पड़ोसन प्राची मिल जाती है। अरे बहन, कहाँ चली? बड़ी सुंदर लग रही है। बस सुबह से काम कर करके थक गई थी, तो मेधा ने कहा उसे मार्केट का काम है, साथ चलो। तो मैं बस उसी के साथ बाजार जा रही हूँ। प्राची ने मेधा की तरफ अजीब सा मुंह बनाया और कहा, अरे मेधा, घर के काम से तो तेरा पाला ही नहीं पड़ता। वहाँ तो शशि बहन खटती रहती है, बाजार का तो अकेली कर लिया कर। मेधा को प्राची की बात पर बड़ा गुस्सा आता है। आंटी, पहली बात तो ये कि आपसे किसने कहा कि घर के कामों से मेरा पाला नहीं पड़ता? मैं और माँ रसोई का काम मिलकर करते हैं। क्यों माँ? शशि की तरफ देखते हुए मेधा ने पूछा। शशि हैरान सी परेशान सी होते हुए, अरे माँ बोलिए ना, सब्जी आप बनाती है तो रोटी मैं, डिब्बा आप लगाती है तो नाश्ता मैं।
घर की साफ सफाई किए बिना मैं कदम भी बाहर नहीं निकालती। बोलिए ना माँ। प्राची शशि की तरफ हैरानी से देखते हुए, अरे घर के 75 काम होते हैं, कभी घर में रह कर तो देखो, सारा दिन थक जाती हूँ। छोटे बड़े काम, घर पर लोगों का आना जाना, तुम क्या समझो। माँ, मैंने तो आपको उसके लिए भी काम वाली रखने के लिए कहा था, आपने क्यों मना किया फिर? प्राची खड़ी होकर सास बहू की सारी बातें सुन रही थी। अरे मेधा, तू तो बड़ी जबान चलाने वाली है। तेरी माँ की हालत तो देख, तू तो सारा दिन ऐश करती है और घर का सारा काम ये बेचारी देखती है। मेधा ने गुस्से से कहा, आंटी, पहली बात तो ये कि ये हमारे घर का मामला है। दूसरी बात ऐश की, तो मेरा दफ्तर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। कमाई का सारा हिस्सा मैं घर पर देती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे नवीन देते हैं, और उतना ही कमाती हूँ जितना कि वो। अब तू अपनी तुलना मेरे बेटे से करेगी? बिल्कुल नहीं माँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे इतना सक्षम बनाया है जिससे मैं रहूं, किसी से तुलना ना करूं। और हाँ माँ, जरा ये भी सोचिएगा कि आज तक की कमाई में कितना नवीन ने आपको पैसा दिया, घर खर्च से अलग आपके खुद के लिए। और हाँ प्राची आंटी, हम बाजार मेरे काम के लिए नहीं, बल्कि माँ की नई साड़ी लेने जा रहे थे, क्योंकि आज मेरी सैलरी आई है। शशि अपना पलड़ा हल्का होते देखकर कहती है, अच्छा बहन, चलते हैं, देर हो रही है। जाओ शशि बहन, लेकिन एक बात सुन लो, बहू भी बेटी की तरह होती है। लेकिन तू तो बहुत भाग्यवान है कि तेरी बहू बेटी नहीं, बेटे जैसी है।